हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे जेई डबल ई एडवांस में पूछा गया 2022 के अंदर ट्रिगोनोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देखने में आपको काफी लेंथी लग रहा है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन होगा, आपको देखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले उससे कंडीशंस पढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कहा गया है। कंडीशंस में बोला है कि अल्फा एंड बीटा अपने पास रियल नंबर से, और वो इस टाइप के रियल नंबर है कि उसकी जो वैल्यूज है वो माइनस का π/4 और प्लस का π/4 के बीच में लाई करती है। फिर वो बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इतना होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इतना होता है। कोई बात नहीं। आगे लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, मतलब इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आएगा। आगे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका, जो भी ये निकल के आएगा इसका तुमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सपोज दैट अगर मेरे पास 2.3 लिखा हुआ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है अपने पास 2। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, वो देख सकते हैं जाके। तो करते हैं सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने लग भी जाऊं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर मैं लगा दूं तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, ये कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ना कि एंगल अलग अलग पर 1 होता है। इसलिए मैं इसको यहाँ तो इसके साथ लेकर नहीं जाऊंगा। वैसे भी ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है तो इतना सिंप्लीफाई फॉर्म में हमको दिया नहीं जाएगा, हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। अब मैं इसका रीअरेंजमेंट कैसे करूंगा वो देखेंगे। इधर मैं क्या काम करता हूं इस क्वेश्चन में, मैं इस वाले पोर्शन के साथ इसको सॉल्व करता हूं। देखेंगे मैं यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस बीटा, और यहाँ पे आ रहा है साइन बीटा। तो मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, साइन बीटा एंड कॉस बीटा। जब साइन बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। सिमिलरली प्लस ये जब इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा प्लस। अब जो रिमेनिंग दो पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा ये है और एक मेरा पोर्शन ये है, इनके नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका होगा तो बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ के आते हैं छोटी क्लास में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो होता है कॉस ए माइनस बी। तो हमारे पास ये बनेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। हम यहां पर बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड में साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस यहां पे आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। और इस कंप्लीट का क्या चल रहा है मेरे प्यारे भाई, होल स्क्वायर। जैसा कि फर्स्ट पेज पे हमको दिया था इसका सॉल्यूशन जो था, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू गिवन था 2/3। कितना वैल्यू गिवन था इसका, 2/3। तो यहाँ पर इसका वैल्यू ले लेंगे बाहर 2/3, यहाँ पर बचेगा। अब मेरे पास, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरे पास बनेगा 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया। तो ये 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो ये बन जाएगा साइन 2 बीटा, और यहां से वैल्यू बचेगा ऊपर 2, और यहां से वैल्यू बचेगा ऊपर 2, और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा। एक बार फिर से समझेंगे क्या करा है हमने यहाँ पे, मैंने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉस अल्फा माइनस बीटा का, जो कि मेरे पास आ रहा है 2/3। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाया, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, ये मेरे पास 2 रिमेन रह गया, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, फिर 2 हमारे पास रिमेनिंग रह गया। अब इस 2 को भी मैं अगर बाहर लिख दूं तो ये हो जाएगा 4/3। देखो कंप्लीट का स्क्वायर चल रहा है, अभी सॉल्व नहीं किया हमने। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लिख लेता हूं, साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो स्क्वायर है उसको बाहर लिख देते हैं फिलहाल के लिए, जो कि आएगा 16/9। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से ओपन करूंगा, और वो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, साइन सी प्लस साइन डी। ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, ध्यान से देखना यहाँ पे कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सिमिलरली हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन
अल्फा प्लस बीटा 2 मल्टीप्लाई में इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड में मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा और इंटू साइन 2 बीटा, और इस कंप्लीट का क्या चल रहा होगा होल स्क्वायर। इसका वैल्यू भी हमको गिवन है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई इसका वैल्यू दिया था मेरे को 1/3 और इसका वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ था 2/3। जब इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, यहाँ से 2 2 जा कितना होगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ लगाएंगे 16 के साथ, लेकिन 4 का क्या आएगा बाहर से निकल के स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व ना करते हुए इसको अंदर ही लिख देते हैं 16/9, पहले हम इसका वैल्यू लिखेंगे 2/3 प्लस ये कितना सॉरी मल्टीप्लाई बन गया 2/3 और इनटू में भी कितना आया 2/3 और डिवाइड में कितना आ रहा है साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, देखते हैं ट्राई करके अगर ये ऊपर हो जाता है तो। हाँ भाई ऐसे 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 ये काम कर रहा है थोड़ा, देखेंगे आप। अगर मैं इसका सॉल्यूशन नीचे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 16/9, सही नहीं दिख रहा है कलर, विजिबल नहीं है, हाँ ये ले लेते 16/9। अब मेरे पास ऊपर कितना हो रहा है 4/9। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनाने का प्रयास करता हूँ, और एक मेरे पास फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, जो कि फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी। देख रहे हो आप, JEE एडवांस ऐसे ही टफेस्ट एग्जाम नहीं कहा जाता है, वहां पर देखो इसी एक ही क्वेश्चन में कितने सारे फॉर्मूलाज पूछ लिए, सारी ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ जो था अपने पास एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, इसी का नाम होता है JEE एडवांस, ठीक है नहीं। अब इधर आएंगे, अब मेरे प्यारे भाई जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कितने से लगाऊंगा 2 से, तो मेरे पास फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई मैं इसको कर देता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, और क्या कंप्लीट क्या चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे 16/9 यहाँ पे इसको लिख देंगे 8/9, इसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं और यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, देख के क्या आएगा फॉर्मूला cos 2 अल्फा और माइनस का 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा और प्लस का 2 बीटा। फिर से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं हम इसको, ये ओपन है और ये वर्क कर रहा है, हाँ देखेंगे। अब जो मेरे पास फॉर्मूला बन के आया वो मेरे पास फॉर्मूला बना 16/9, इस कंप्लीट का स्क्वायर चल रहा है, ये ध्यान रहेगा, ये बाहर लिखा हुआ है, ये 8/9 है। अब मैं क्या काम करता हूं, देखो यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा जैसा बन रहा है। अब मेरे पास रिजल्ट अल्फा माइनस बीटा ऐसा दिया हुआ नहीं है, वो किसमें दिया हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा या sin अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा। भाई cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा का वर्ग कौन कर रहा है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। मैंने फिर से बोला ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पुट कर देता है। अब आएगा इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख के, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ साइन लिखूंगा, रीजन क्या होगा क्योंकि मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना कि cos अल्फा प्लस बीटा, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। सही है मेरे प्यारे भाई, तो यहां से क्या आएगा ये बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और माइनस का 1 माइनस, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये वाली, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इस कंप्लीट का क्या चल रहा है मेरे पास होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 16/9 8/9 डिवाइड में आएंगे 2 इंटू इसका वैल्यू जो मेरे पास आएगा cos अल्फा माइनस बीटा था मेरे पास 2/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9 माइनस माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास -2 और प्लस 2 इंटू ये मेरे पास था 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। स्क्रॉल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा फिर से, ये वर्क करेगा डन करेगा ये मेरे पास आएगा 16/9, ये हो जाएगा 8/9, ये भी हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा मेरे पास -2 प्लस 2/9। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इस कंप्लीट का चल रहा होगा स्क्वायर 16/9, ये मेरे पास बनेगा 8/9 अपॉन यहां पर हमारे पास आएगा एलसीएम 9 और एलसीएम 9 आ रहा होगा, यहाँ हो जाएगा 18 और प्लस का कितना हो जाएगा 2
और ये 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये बनेगा 16/9 और ये मेरे पास बन रहा होगा 8 माइनस का 8 और का होल स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल आउट, ये मेरे पास आएगा सॉल्व होके 16/9 और ये मेरे पास क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो -1 का होल स्क्वायर है वो कितना आएगा +1 और ये आएगा 16/9 और जो 16/9 वैल्यू है उसका मेरे को निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर और जब मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा 16/9 पे तो ये 9 से 16 जो है 1 टाइम तो कंप्लीट कैंसिल आउट होता है और आगे पॉइंट में वैल्यू आएगी और 1 पॉइंट जो भी समथिंग होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा उसका 1। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।